शुभ संध्या देखने वाले सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा पौधा लेकर आए हैं जो कि सिर्फ अपने फूलों के द्वारा ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी खूबसूरत पट्टेदार पत्तियों के लिए भी काफ़ी चर्चित रहता है। आखिर हर एक बागवानी करने वाले की तलाश होती है कि कोई हमें ऐसा पौधा मिले जो कि हमारे बगीचे की सुंदरता को चार चांद लगाए और उसकी सुंदरता को बढ़ाए। और ऐसे मित्रों की तलाश जो है वो इस पौधे पे आके शायद ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ना कि फूलों के द्वारा ही अपनी सुंदरता को प्रतीत करता है, परंतु अपनी बहुत ही खूबसूरत हरी पत्तियों के साथ ये अपनी खूबसूरती जो चारों तरफ बिखेरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमेरलिस लिली की। दोस्तों, एमेरलिस लिली एक ऐसा पौधा है जो हर कोई चाहता है कि उसके बागीचे में जो है वे शामिल हो। एमेरलिस लिली देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कि ये लिली की फैमिली से बिलोंग करता है, परंतु दोस्तों ये आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये लिलीज़ की फैमिली तो दूर की बात और उसके दूरबार के रिलेटिव से भी संबंधित नहीं रखता। कहने का तात्पर्य है कि जो एमेरलिस लिली है ये लिली फ्लावर नहीं होता दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमेरलिस लिली को किस तरह से लगाया जाता है और इसके रख रखाव के बारे में, और साथ ही साथ हम इसका सबसे पहले इसका परिचय जो आपको उससे अवगत करवाएंगे दोस्तों। तो एमेरलिस लिली जो है बेसिकली इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं दोस्तों। जैसे कि अगर ये वानस्पतिक रूप से एक फैमिली एमेरलिस डेशिया के अंतर्गत आता है, और देखा जाए तो इसका जो वानस्पतिक नाम जो है वो एमेरलिस बेलाडोना भी कहते हैं। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो भारत का ये मूल निवासी नहीं है। ये मुख्य रूप से ये दक्षिण अफ्रीका के जो है वो एलिफेंट घाटी में पाया जाने वाला पौधा है, जो धीरे धीरे चलते चलते ये भारत तक पहुंच गया। और इसके अलावा जो मेन बात है दोस्तों कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों। आपने ऑलमोस्ट देखा होगा हमारे हर एक वीडियो में कि ख़ास तौर पे जितने भी पौधे आपके सामने आज तक हमने जो प्रकट किए हैं वो सारे ही लो मेंटेनेंस वाले। उसका मुख्य रूप से एक कारण ये भी है कि समय की थोड़ा सा अभाव के कारण हम लोग इतना बागवानी में समय नहीं दे पाते दोस्तों, जिसके कारणवश जो है वो फ्लावरिंग पौधे जो हैं वो कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दे नीड मोर मेंटेनेंस, मच मोर मेंटेनेंस। तो ये एक ऐसा पौधा है, इसको आप लगा दो, इसको ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे साथ इसकी जो ये डंठल किस्म का आ रहा है, ये अभी चंद ही 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा और बड़े ही खूबसूरत इसके एक ट्रम्पेट शेप के जो फ्लावर्स हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये हालांकि रेड कलर का है, तो ये बहुत ही रंगों में आता है दोस्तों, जैसे वाइट में, येलो में, पीले रंग में आता है, सफ़ेद रंग में आता है, गुलाबी में आता है और ऑरेंज में कलर में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। परंतु मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे इसकी दो ही प्रजातियाँ हैं, एक जो कि रेड वाली और एक येलो वाली। और फ़िलहाल जो रेड वाला है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये जो आ रहा है अब फूल यहाँ पे निकलने हैं, यहाँ पे इसको 4 फूल जो है वो खिलेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा, आराम तौर पे आप अगर किसी इसको उगाना चाहते हो तो किसी दोस्त के आप देख सकते हैं। ये बेसिकली एक मैंने बल्ब लाया था, मैंने भी किसी दोस्त से, हालांकि मैंने ये नर्सरी से ख़रीदा हुआ पौधा नहीं है मेरा, मैंने किसी दोस्त से एक बल्ब लाया था पिछले साल। और यहाँ पे एक बल्ब से यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिस इज़ द मदर बल्ब एंड नो इट हैज़ गिवन 3 मोर डाटर बल्ब्स। ये एक और ये दो और ये तीन, यहाँ पे इसने 3 जो है वो डाटर बल्ब्स जो है यहाँ प्रोड्यूस किए हैं। जैसे ही अब इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है, जो कि आपको बता दें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल जो है ये 3 महीने में इसकी फ्लावरिंग होती है। और इसके बाद आप इसको बल्ब को जो है वो यहाँ से निकाल के आप रख सकते हो
और दोबारा जब इसका सीज़न आए तो आप इसको प्लांट करके दोबारा से इसको जो है वो एक नए पौधों के रूप में आप इसको ले सकते हो। इसका जो प्रोपगेशन मल्टीप्लाई जो बहुत ही आसान है दोस्तों। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप जैसे 3 बल्ब हैं, आप यहाँ पे 3 पौधे और तैयार कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किसी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अगल बगल किसी दोस्तों से या फिर कोई रिलेटिव्स होंगे आपके, तो वहाँ से आप आराम से अगर कोई बल्ब लाते हैं वहाँ से, तो आराम से जो है ये पौधे को आप अपने फैमिली में जो है वो शामिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर बात करें इसके सॉइल मिक्सचर की, तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे अगर इसको आप एक जो एक मिक्सचर तैयार करना चाहते हो इसको, तो आपको लेना है गार्डन सॉइल जो है वो 30%, 30% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। और रिवर सैंड, अगर जिसको हम बालू भी कहते हैं दोस्तों, वो आप ले सकते हैं जो 30%। और इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट जो है वो आपको लेना है जहाँ पे 40% यानी कि 40%। तो कुल मिला के 30-30 और 40 की रेशो लेके आपको एक वेल मिक्सचर बनाना है जो कि वेल ड्रेनेज हो और थोड़ा मॉइस्टी जो है वो हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा मॉइस्चर रिटेनिंग होना चाहिए। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर होता है। तो ये इस तरह से जो आप इसका सॉइल मिक्सचर जो तैयार कर सकते हो नए पौधे के लिए। आप देख सकते हैं मैंने भी जब ये पौधा लगाया था तो लगभग कुछ इसी तरह का जो मिक्सचर जो मैंने जो बनाया था दोस्तों। हालांकि कुछ ख़ास इसमें है नहीं, जैसे कोकोपीट की ज़रूरत नहीं है, फर्टाइल की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारे कंकड़ या दूसरे ब्रिक चिप्स की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि बड़ा ही नॉर्मल साधारण सा इसमें जो सॉइल मिक्सचर चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अगर चाहेंगे तो आराम से ये बिल्कुल बना सकते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे थे सॉइल मिक्सचर की। तो वेल ड्रेनेज के साथ साथ थोड़ा सा अगर ये जो आपको बताया 30-30 और 40 की रेशियो का जो सॉइल मिक्सचर दोस्तों, बेसिकली इसमें ड्रेनेज तो होगी होगी और इसमें ये एक वेल एरेशन सॉइल मिक्सचर बन जाएगा जो कि आपको जो एयर है वो भी इंट्रोड्यूस होती रहेगी प्लांट्स की रूट्स तक। तो ये कोशिश करें जो बल्ब है अगर आप लगाना चाहेंगे वो 2-3 जो अगर आप पौधे लगाना चाहते हो साथ साथ में, तो कम से कम जो गमला जो है इसका मिनिमम जो है 6 से 8 इंच का गमला जो है वो ज़रूर होना चाहिए दोस्तों इसका। और जो लगाना भी होगा पौधा भी कम से कम 6 इंच की दूरी पे जो पौधा जो है एक दूसरे की दूरी जो है लगभग 6 इंच कम से कम होनी चाहिए, तब जाके आपका प्लांट जो है वो ये अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि ये इसका लगाने का जो सीज़न जो है, तो सबसे बेस्ट जो टाइम माना गया है इसको जो लगाने का, तो दोस्तों जो समय अक्टूबर और नवंबर का महीना जो होता है वो दैट इज़ द मच अप्रोप्रिएट पीरियड फॉर प्लांटिंग दिस एमेरिलिस लिली। तो कोशिश कीजिए अगर आपको लगाना ही है तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप इसको आसानी से आप इसको लगा दीजिए, ताकि आप आने वाले जो दिसंबर जनवरी में इसके अच्छे फूल जो हैं वो जनवरी फरवरी मार्च में जो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि इसके अगर लगातार आपको फूल मिलें तो कोशिश करें 10 और 15 दिन के बीच का जो गैप जरूर डालें बल्ब लगाने में। जैसे मानो कि आपने एक बल्ब लगाया 1 तारीख को, दूसरा लगा दीजिए 10 तारीख को, और तीसरा लगा दीजिए 20 तारीख को। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फूल जो होंगे वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। पहले वाले बल्ब पे आएंगे, जैसे ही वो मुरझा जाएंगे तो दूसरे वाले पे आएंगे, इसी प्रकार से जैसे दूसरे वाले मुरझाएंगे तो वो तीसरे वाले पे आ जाएंगे। अ, आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर बात करें हम इसकी देखभाल की, तो सबसे पहले जो जो मेन चीज़ें जो हर जो एक गार्डनर होता है उसके मन में 2 ही चीज़ें होती हैं, सबसे पहले धूप और पानी दोस्तों। अ, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये बेसिकली इंडोर और आउटडोर दोनों की श्रेणी में ये पौधा जो है वो काउंट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी आप इसको आराम से जो है ये वाला पौधा चल सकता है दोस्तों। क्योंकि इसको अगर आप इंडोर रखना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट जो है इसको वो चाहिए, उसके अलावा ये आराम से जो है वो ये सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर आउटडोर रखोगे तो उसको ब्राइट सनलाइट अगर मिल भी जाती है तो जो वो दैट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर द प्लांट हेल्थ, तो बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। रही बात पानी की दोस्तों, तो पानी की साथ आपको बताते चले ये एक कॉमन सा फार्मूला होता है ऐसे हर पौधे में ऐसा होना चाहिए कि जब तक जो टॉप लेयर होती है सॉइल की जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक उसको पानी ना दे दोस्तों। कोशिश करें इसमें जो ड्रेनेज होल होता है, जैसे मैंने इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखा है दोस्तों, कोशिश करें इसमें जो जो पानी है वो उसमें एकम्युलेट ना हो जाए दोस्तों। उसको
जैसे ही पानी हो जहाँ तो इसको एकदम से बाहर निकाल दें और कोशिश करें अगर आपका जो सॉइल का मिक्सचर है अगर वेल ड्रेनेज है तो वो आराम से जो है पानी इसका निकल जाए। तो इसके अलावा चलते चलते जो है वो इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र जो है वो उसको कोशिश करें जब आप लगाएं थोड़ा तो आप एक जो डोज़ है वो उसी वक्त लगा दें, जो पॉटिंग सॉइल जब आप मिक्स करोगे उसी वक्त लगा देना, इसमें थोड़ा सा डाल देना। अगर उसके अलावा अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देना ही चाहोगे दोस्तों तो जो जैसे ही इसकी फ्लावरिंग का सीज़न होता है उसके ठीक थोड़े समय पहले, कोई 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आप इसको एक ल्यूकर फर्टिलाइज़र की डोज़ जो है वो ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर आप वो दे दोगे तो आपको बहुत सारे जो फूल हैं इसके वो आपको बल्ब जो है ब्रस्ट हो जाएंगे और आपको फूलों की कमी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसकी डिज़ीज़ की, इसकी कीट रोगों की, तो ये भी बहुत सस्पेक्टेबल होते हैं, बड़े ही संवेदनशील होते हैं दोस्तों। जो डिज़ीज़ के लिहाज से आपको बताते चलें कि आमतौर पे इस पे जो आप देख सकते हैं मेरे नीचे यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, इस पे एक ही इंसेक्ट जो मेनली जो इस पे अटैक करता है दैट इज़ मीलीबग, जो कि बहुत ही कॉमनली जो है वो मिलता है हमारे बाग बगीचे में। मीलीबग जो है बहुत ही तंग करता है सभी बागवानी करने वालों को। तो कोशिश करें कि जो मीलीबग है वो समय समय पर आप पौधे की पत्तियों खास करके इसको उल्टा के इस तरह से ज़रूरी रेगुलर इंटरवल पे आप इसको जांच करते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि जो मीलीबग है उसने कितना इसको अपनी चपेट में लिया है। क्योंकि अगर आपको टाइमली इसका पता चल जाता है तो आराम से आप इसको कोल्ड शावर देके या कोई अपना होम इंसेक्टिसाइड जो है नीम ऑयल या किसी अपना जो खुद का तैयार किया हुआ लिक्विड सोप से जो कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा, सॉरी स्प्रे होगा, इंसेक्टिसाइड होगा, वो आप इसको आराम से दे सकते हो मीलीबग को दूर भगाने में दोस्तों। तो इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि एक बात जो बड़ी ही नोटेबल करने वाली है कि जैसे ही दोस्तों अप्रैल और मई का महीना ख़त्म होता है तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जैसे कि आपको देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत ये 1-2 दिन में यहाँ से ये ब्रस्ट हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही खूबसूरत फूल जो है लास्ट ईयर जो आए थे तो बहुत ही इसने हमें आनंदित किया था। और कोशिश करें आपसे बात कर रहे थे कि अप्रैल महीने के बाद इसको जब फूल आना बंद हो जाए तो टोटल बंद हो जाते हैं और उसके तब क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं दोस्तों खाली उसी की ग्रोथ होती रहती है और वो काफ़ी लंबी होती रहती है। जैसे कि आपको बता दें मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 2 फीट की पत्ती जो है इसमें 2 से 2.5 फुट की पत्ती जो है वो यहाँ पे ग्रो करी है इसमें, क्योंकि मैंने वो चीज़ें नहीं की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालाँकि अभी आपके साथ करने के बाद मैं इसको यही करूँगा, साथ साथ में कट भी कर देंगे इसकी। अगस्त महीने के बाद कोशिश करें इसमें पानी और खाद जो है वो आप ना मात्र डालें, कोशिश करें डालें ही ना, क्योंकि तब इसका जो जो सीज़न होता है बेसिकली डॉर्मेंट का सीज़न कहा जाता है उसको। इस महीने में इस प्लांट को ना दोस्तों रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि, और ये रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस पौधे के लिए ताकि ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए जो बल्ब को होता है वो रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कोशिश करें जब इसमें अगस्त महीने से लेकर जो नेक्स्ट इसका दिसंबर तक का जो डॉर्मेंट पीरियड होता है उसमें कोशिश करें इसकी पत्तियों को काट के और इसको बल्ब को रेस्ट पोजीशन में आप कहीं ना एक एकांत में छोड़ दें ताकि जो नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको बहुत सारे इसके फूल जो हैं वो दोस्तों आपको मिल जाएं। इसके अलावा कुछ ख़ास इसके विशेष जो आपको टिप्स जो आपको साथ शेयर करना चाहेंगे दोस्तों वो ये है कि ये बेशक ये डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा थ्राइव करता है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसके जो फ्लावर हैं जैसे कि आप खिलने वाले हैं यहाँ पे कि ये ज़्यादा दिनों तक आप इसको आनंद इसका ले सकें, इसका जो आकर्षितपन को आप इसको भोग सकें, तो कोशिश करें जब इसका फूल खिल जाए दोस्तों इसको डायरेक्ट जो सनलाइट में जो सूर्य का प्रकाश है उसको जो एक्सपोजर ना दें इसका, सीधा इसको सीधा एक्सपोजर ना दें सनलाइट का। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट सनलाइट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको इनडायरेक्ट सनलाइट होगी उतनी ही ज़्यादा देर तक इसके जो फूल है ये खिले रहेंगे दोस्तों। अदरवाइज़ ये फूल अगर आप 6 दिन तक टिके रहेंगे, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो कम से कम 2-3 दिन के अंदर ही ये फूल जो है वो ये विदर कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो कोशिश करें जैसे ये फूल निकल जाते हैं, ये इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टिप्स था जो आपके साथ साझा करना चाहता था मैं। तो ये थी कुल मिला के इस अमेलिस लिली की जानकारी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस अमेलिस लिली के बारे में। इस अमेलिस बेलाडोना के नाम से भी इसको
पौधे को जानते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये पौधा जो है बहुत ही एक लक को सिंबलाइज़ करता है। ख़ास करके जो रेड जो एमेरिलिस लिली है ये सिंबलाइज़ करता है लव, अट्रैक्शन और पैशन को। तो ये सिग्निफाई करता है। कोशिश करें कि इसको अपने जो घर में ज़रूर लगाएं। तो ये पत्तियाँ जो कुछ इसकी हो रखी थी, मैं इसको यहाँ से कट कर ही देता हूँ साथ में, क्योंकि आज वीडियो बनाते बनाते समय इसका निकालना ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले समय जो नहीं लगा दोस्तों। क्योंकि ये पत्तियाँ जो मुझे पिछले साल अगस्त को काम करना चाहिए था, ये काम मैं अब भी कर रहा हूँ। तो ये था। इस तरह से अगर आपकी भी कोई पुरानी पत्तियाँ हों पौधे की तो आप उसको कट कर दें, ताकि क्योंकि ये फिर सारी की सारी जो एनर्जी है दोस्तों ये जो लगेगी पौधे के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं 3 इसके जो डॉटर वर्ब्स हैं, अब ये थोड़ा सा अच्छा थ्राइव करेगा, क्योंकि मैंने इसकी पत्तियां जो हैं वो एक्स्ट्रा कट कर दी हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका बल्ब, कितना ज़बरदस्त बल्ब जो है। और ये पत्तियां इसकी कम से कम 2 से 2.5 फुट की लंबाई इसकी चली गई थी बेसिकली। तो चलिए, अब वीडियो तो हम कोशिश करेंगे नहीं बनाएंगे, परंतु कोशिश करेंगे कि इसको जो फूल जब आएगा वो हम शॉर्ट के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हमें समय लगा तो इसका कोशिश करेंगे कि ये भी छोटा सा एक वीडियो जो है आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो ये था एमेरिलिस लिली, एमेरिलिस बेलाडोना के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको नेक लेडी प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि एक समय ऐसे आता है कि खाली इसके जो बल्ब्स होते हैं, ये टोटल पत्तियां इसकी ख़त्म हो जाती हैं और खाली बल्ब रह जाते हैं, तब इसको नेक लेडी प्लांट भी बोला जाता है। तो ये था एक हमारा छोटा सा प्रयास जो कि आपके साथ साझा करना चाहते थे हम कई दिनों से, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो कोशिश करें आप भी इसको अपने बागीचे में लगाएं और इसी प्रकार से खुशियाँ बांटते रहिए पौधों के साथ, क्योंकि यही एक ऐसी संसार में एकमात्र एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको कभी निराश नहीं करेगी दोस्तों। क्योंकि इंसान को आप चाहे जितना मर्जी प्रेम कर लो, जितना मर्जी उसके लिए आप त्याग, सेक्रीफाइस, जितना मर्जी आप उसके लिए आप कर लो, कहीं ना कहीं आके वो आपसे संतुष्ट होगा नहीं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको डिसअपॉइंट करता ही रहेगा। तो कोशिश करें कि प्रकृति से प्रेम कीजिए और आपको कभी निराशा नहीं होगी, और आपका जीवन जो है वो हमेशा सफल रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो हमेशा बना रहेगा दोस्तों। हालांकि भूलना तो मुश्किल होता है अपनों को, परंतु फिर भी कोशिश कीजिए कि जो हो सकता है उन जो हमें हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे जो सके संबंधी जो हमें छोड़ के चले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, हो सकता है उनके लिए बेहतर हो। तो कोशिश कीजिए, अगर वो आपके बिना जीना चाहते हैं या आपके बिना रह लेते हैं या रहना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको आप डिस्टर्ब ना कीजिए। अगर वो औरों के साथ जो है उनकी दुनिया जो है वो अच्छे से चल रही है, निकल रही है, तो डोंट लेट देम डिस्टर्ब। तो उनको उनकी ज़िंदगी जो है हमें जी लेने देनी चाहिए, क्योंकि हम भी अक्सर ऐसे ही करते हैं। आपको बेसिकली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये मानव जाति की एक बेसिकली खासियत होती है, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, चाहे सब कॉन्टिनेंट का हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे एशिया में हो, कहीं भी हो दोस्तों। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन तो ये तो सबके साथ जो है वो घटित होता ही है। ये ज़रूरी नहीं कि ये हमारे इंडिया में ऐसा हो, तो ये हर जगह एक ऐसा होता है, क्योंकि दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो कोशिश कीजिए, लेट इट गो, और उनको अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करने दीजिए जिनके साथ वो चाहते हैं एंजॉय करना, राइट। तो मेरी एक यही सलाह है। हालांकि बोलना मुश्किल होता है अपनों को, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, तो परंतु फिर भी
उनकी खुशी के लिए दोस्तों इतना तो बनता ही है करना। तो चलिए, ये थी जानकारी एमआरएलएस लिली की। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी तो ज़रूर आई होगी दोस्तों। तो कोशिश करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार और अपने जो टिप्पणियाँ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें, साझा करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस प्रकार जो हमारा जो वर्कआउट जो चल रहा है। और अगर खामियां कहीं आपको दिखती हैं दोस्तों, तो वो भी ज़रूर बिना हेजिटेशन के आप इसको वहाँ पे प्रकट कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो है उसको दूर कर सकें। हालांकि जो लास्ट वीडियो था, किसी एक दोस्त ने, हमारे मित्र ने बताया कि भाई उसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, वो उसका रेशो जो था वो वॉइस के रेशो से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और वॉइस कम आ रही थी। तो आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो इसके लिए हमें बहुत सारा खेद है, रिग्रेट है कि बेसिकली मैंने चेक किया था, परंतु किसी कारणवश आई डोंट नो व्हाट हैपन, मुझे पता नहीं चला, भगवान जानता है। कुछ सेहत मेरी नासाज थी, पिछले कई हफ्तों से थोड़ा सेहत जो है वो टाइफाइड से ग्रस्त थे, तो उसकी वजह से जो है वो शायद नहीं पता चला हमें। हालांकि मैंने चेक किया था, परंतु समझ नहीं आया कि वो गलती कैसे होगी। पर लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि इन फ्यूचर जो भविष्य में जो जो ऐसे गलतियाँ जो है वो दोबारा नहीं घटित होंगी। तो इसी के साथ आप अपना आशीर्वाद और अपना जो प्यार वो है इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जो है वो शावर करते रहिए। और हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि वो आपकी ज़िंदगियों में, आप यहाँ भी हो, जैसे भी रहना चाहते हो, जहाँ भी रहो, खुश रहो। बस हमारी दुआएं हैं कि हमेशा आप सफलता की 4 सीढ़ियों पर जो है वो चढ़ते रहो और कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहो दोस्तों। तो ये था हमारा आज का प्रयास। तब तक के लिए हमें धन्य दीजिए। कोशिश करें एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।